वंदन एवं अभिनंदन। रामदयाल जी, हार्दिक स्वागत वंदन एवं अरे अभिनंदन। रामदयाल जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय संत कबीर नगर, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। समस्त हमारे फ्रेम में है ना, बस 1 मिनट। आज कमरैया घाट पर सेतु निर्माण के कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से सादर विनम्र अनुरोध है कि कार्यक्रम की कड़ी में प्रथम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके कर समस्त वशिष्ठ के सानिध्य में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री के सानिध्य में दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो भरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदां, वेशबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति नमोस्तुते। परमपिता परमेश्वर के चरणों में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ माननीय लोक निर्माण विभाग श्री जितेंद्र साज कमलों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होता होगा। समस्त हमारे माननीय जनप्रतिनिधि के सानिध्य में अस्तु मां सद्गमय, पुंसो मां ज्योतिर्गमय, नृत्यर्मा मृदंगमय की आराधना के साथ इस संपूर्ण विश्व में कल्याण ही कल्याण हो, सदैव जनमानस प्रगति पथ पर आगे बढ़ सके, इस आकांक्षा के साथ परमपिता परमेश्वर के चरणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होता है। हमारी संस्कृति हमारी धर्म और अपनी संस्कृति को अतिथि देवो भव की परिकल्पना से सुसज्जित करते हुए हम आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री जितेंद्र साज जी से सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प तलिका एवं पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन कर आज के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हेतु उनका स्वागत एवं अभिनंदन की इस कड़ी में हम सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी से अनुरोध करते हैं कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत उद्बोधन के लिए हम माननीय विधायक श्री राम चौहान जी से अनुरोध करते हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके अत्यंत श्रद्धेय गोरखपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान जितेंद्र प्रसाद जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नवनियुक्त विधान परिषद के सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, आदरणीय जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण, वार्ड प्रमुखगण, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी, सभी आदरणीय सज्जनों, कार्यकर्ता बंधुओं, देवियों और मित्रों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन। पुल तो बहुत बड़े होंगे, लेकिन आज के इस पुल का उद्घाटन पूज्य महाराज जी करने आए हैं। अपने में तो
की अभिनंदन करता हूं। पुल वाला मिल गया था, पुल वाला मिल गया था। ये पुल संघर्षों का पुल है, ये पुल बहुत ही ऐतिहासिक है। 1962 के चीन भारत के युद्ध के काल में इसका अनुभव किया गया था। भिखारी प्रजापति जी, सतवंत जी बता रहे थे, इलाहाबाद से और गोरखपुर बैंक को जोड़ा जाए, जोड़ने के लिए नदी पर कमरिया घाट पर पुल का होना सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। चीन जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, उसके नजदीक दोनों बैंक जुड़ जाए, इसलिए आवश्यक है पुल जुड़े। और तभी से आंदोलनों का सिलसिला चलता रहा। 1980 में चंद्र जी के नेतृत्व में 92 में शुरू हुआ, फिर 1913 में विभिन्न प्रकार के आंदोलनों का प्रतिफल जल सत्याग्रह के रूप में सतवंत सिंह और भिखारी प्रजापति के साथियों के साथ जब संपन्न हुआ, तब इस सरकार के काम पर पूरे गए। तो सरकारें जनभावनाओं, जनाकांक्षाओं को ध्यान में रख करके काम करने वाली सरकारें नहीं, और इसी का परिणाम है कि तमाम प्रकार के संघर्ष करने के लिए जरूरत पड़ती, आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, इसके पहले कांडा का पुल बन गया, हमारे धनगढ़ा का पुल बन गया, दोहरी घाट और अयोध्या के बीच में यह पुल की आवश्यकता बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी, लेकिन तमाम कठिनाई के बाद भी पुल बना तो पूर्ववर्ती सरकारों ने केवल 15% ही अपना योगदान दिया। बाकी का सारा जो योगदान है, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से इस पुल ने गति प्रदान किया है, तब से इस पुल में शीघ्रता आई है। काम करने वाले जो खराब ठेकेदार थे, उनको निलंबित किया गया और अच्छे लोगों को ला करके और इस पुल को निर्माण करने में पूज्य महाराज जी, क्योंकि सत्याग्रहियों के साथ भी जुड़े हुए थे, जेल में जाकर के मिलना, उनका उत्साहवर्धन करना पहले भी करते रहे हैं, लोगों के घरों पर ज्यादा हुआ है। और इसलिए निश्चित रूप से आत्मिक लगाव होने का परिणाम है कि ये पुल पूज्य महाराज जी ने 193 करोड़ रुपए से निर्माण करके निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम किया है। आप लोगों के साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस पुल की महत्ता बाकी पुलों की अपेक्षा पुल को जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन इस पिछड़े इलाके में 4 तहसीलों को जोड़ता है। आजमगढ़ की कमरी तहसील को जोड़ता है, अम्बेडकर नगर के आलापुर को जोड़ता है, पंचकबीर नगर के धनगढ़ा तहसील को जोड़ता है, और गोरखपुर जिले की गोरखगंज तहसील को जोड़ने का काम ये जो चारों पिछड़े तहसीलें हैं, मुझको लगता है उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े तहसीलों का आकलन किया जाए, ये चारों के चारों तहसील निश्चित रूप से अति पिछड़े तहसीलों में गिने जाएंगे। ऐसे स्थान पर पुल बना करके पूज्य महाराज जी ने जो स्वागत योग्य कदम उठाया है, काम किया है, इसलिए खल्ली विधानसभा और अगर बदल के सभी लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, खल्ली विधानसभा काफी पिछड़ा विधानसभा है, लेकिन महाराज जी ने एक पुल किया जो संघर्षों का परिणाम है। अब बिना मांगे 2 पुल, 3 लेन, 6 लेन का पुल देने का जो काम किया, उसके लिए भी धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। निवेदन करना चाहता हूं महाराज जी से, पिछड़ा जिला है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो हम लोग के लिए कारीगर बने, जिससे यहाँ के लोग जो पलायन करके विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, वहां बड़ी समस्या पैदा करने का काम करते हैं, शहरों में जाते हैं और वहां पर भीड़ बहाते हैं, लोगों के हाथों को काम मिले, आपकी संकल्पना है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जल जल की निशानी, कमल खिल गया है घर घर, सभी के हाथों को काम मिले,
ये कॉरिडोर के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए निश्चित रूप से महाराज जी सोच रहे होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की जो मेधा है, यहाँ के लोगों के अंदर जो दक्षता है, क्षमता है, वो बाहर ले जाकर के यहीं पर विकसित हो, यहीं पर लोग काम करें। महाराज जी सड़कों का संजाल दिखा है, इस टैक्स लेन के कारण अंदर की सारी सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त है। नितिन प्रसाद जी है हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री, लोक निर्माण मंत्री। मैं आग्रह करना चाहता हूँ विशेष कृपा करके सदनी विधानसभा की सारी सड़कों को निश्चित रूप से ठीक प्रकार से बनवाने की दिशा में प्रयास किया जाए और बड़ा विस्तार होगा। बिजली बहुत अच्छी स्थिति में है। बड़े पैमाने पर पुरानी सरकारों में बिजली आती थी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार जब से बनी है तब से बिजली का पूरी तरह से आवागमन रहता है। लेकिन इधर कुछ दिनों से निश्चित रूप से थोड़ा भारी तूफान आया, तभी से दिल्ली विधानसभा की जो विद्युत व्यवस्था है, जर्जर है, कमजोर है, उसमें भी और सुधार करने की जरूरत है। मैंने कई बार आग्रह किया है, बिजली सुलभ गई है और ज्यादा सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से इस दिशा में भी अच्छा प्रयास हो रहा है और थोड़ा करने की जरूरत है। स्वास्थ्य की चिंता महाराज जी की प्राथमिकता है। बेलघाट में एक उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, निश्चित रूप से जिससे यहाँ के लोगों का जनजीवन किसी प्रकार से चल सके। शायद खली विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें महाराज जी कोई भी नगरपालिका नहीं है। नगरपालिका टाउन एरिया में होने के कारण नगरीय निकाय का पूरा मंत्रालय क्षेत्र में काम करता है और इसलिए निवेदन है कि बेलघाट, खजनी, मादेवा और चिकरीगंज का प्रस्ताव गया हुआ है। इसमें से परीक्षाओं उपरांत नगरीय निकाय बन जाए तो मुझको लगता है बड़ा भारी चमत्कारी उपलब्धि होगी। महादेवा विकास खंड बनने की आतुर है। आज के समय में पहले से प्रस्ताव गया हुआ है। महादेवा विकास खंड बाजार घाट जिसको कहते हैं, बने तो अच्छी उपलब्धि होगी। बिजली में हमारा 64 का इलाका है जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा पूरा विधानसभा, लेकिन 64 ने अपने मतभेदों को दूर करके इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमर को खिलाने का काम किया। वहां पर एक सब स्टेशन की मांग बहुत दिनों में चल रही है, वो भी पूरा हो। बाकी आपसे कोई चीज छिपा नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। बदली विधानसभा के पिछड़ेपन को निश्चित रूप से आगे विकास उन्मुख करने की दिशा में आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा प्रयास हो जाएगा तो यहाँ के लोगों का जनजीवन उच्च स्तर पर खड़ा हो जाएगा। यही निवेदन करता हुआ एक बार पुनः आपका श्रीमान नितिन प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत उद्बोधन की अगली कड़ी में मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी संत कबीरनगर से सादर अनुरोध करते हैं कि आप आएं। भारत माता की ये आवाज एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो परिकल्पना है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की, ये हुई। एक बार हमारे साथ सभी जितने जनमानस है, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं, हम सबके बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य महाराज जी का चरण स्पर्श का आशीर्वाद लेते हुए हम सबके बीच में लोक निर्माण विभाग के मंत्री आदरणीय जतिन प्रसाद जी इस मंच पर उपस्थित हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए खजनी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, हमारी इस लोकसभा संत कबीरनगर के धनघटा के विधायक गणेश चौहान जी, चिल्लूपाल के विधायक आदरणीय त्रिपाठी जी, महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह जी, इस बेलघाट जिनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ की
ब्लॉक प्रमुख पूजा सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक जी, सभी सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद देते हुए, भगवान क्रांतिकारी साथी आप सभी का आशीर्वाद देते हुए एक बार पुनः इस पवित्र पावन धरती पर पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी लोग गौरवान्वित हैं कि जिस पुल के लिए पिछले 20 वर्षों से संघर्ष स्वतंत्र जी के द्वारा, भिखारी प्रजापति जी के द्वारा, इनकी पूरे टीम के द्वारा हो रहा था, और जब इनका नाम अखबारों के माध्यम से जब मैं 13-14 साल का हुआ करता था, तब मैं पढ़ता था कि जल सत्याग्रह आंदोलन इस घाघरा नदी में, इस सरयू नदी में, सरयू तट के किनारे उसमें खड़े होकर हमारे बड़े भैया सभी साथियों के साथ इस पुल की मांग करते हैं। तो आज वो सपना परम पूज्य महाराज जी के द्वारा जो पूरा हुआ और पूरा गोरखपुर, पूरा उत्तर प्रदेश जो विकास और प्रगति के पथ पर दौड़ रहा है, ये हम सभी लोगों से कहीं छिपा हुआ नहीं है। आज 197.97 करोड़ की लागत से 1412 मीटर के इस पुल का निर्माण कर और गोरखपुर जिले से दूरस्थ तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर हम सबके बीच में आकर महाराज जी ने जो हमें अनुग्रहित करने का काम किया, और जो सड़कों का जाल हम सबके बीच में, आप देखिए आगे सामने कन्हैया घाट का पुल, पीछे 6 लेन, और इसके बीच में इस दियारे में हम लोगों के बीच में महाराज जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और निश्चित ही हम सभी लोग अनुग्रहित हैं। निश्चित ही आज इस पुल से 500 गांव को लाभ मिल रहा है, 20 लाख की आबादी इससे लाभान्वित हो रही है, और इस रोड से जाने वाले जौनपुर अम्बेडकर नगर से सीधे प्रयागराज जाने की जो दूरी 80 किलोमीटर के लगभग घट गई है, ये हम और आपसे कहीं छुपा नहीं है। हम आपका जारी समय लेते हुए बात पुनः समस्त मंचासीन अतिथियों को प्रणाम करते हुए, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए बात पुनः इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को जान देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। सादर धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री जितेंद्र प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत एवं हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि आप अपने उद्बोधन से गुरु गोरक्षनाथ की इस धरा के जनमानस को उद्बोधित कर हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ गोरखपुर जनपद और अम्बेडकर जिला की ये सीमा पर कमरिया घाट के इस ऐतिहासिक पुल के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। अभी हम जिनको सुन रहे थे, आपके लोकप्रिय सांसद प्रवीण निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अजनी के विधायक श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक चिल्लूपुर, श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वर सिंह जी, सम्मानित मंच पर सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, हमारे विभाग के लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारी, मेरे सामने इस क्षेत्र की सभी सम्मानित जनता, बुजुर्ग, महिलाएं और नौजवान साथी, आज मैं जानता हूं और मैंने सुना है, जब से मैंने जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, कि ये बहुत ऐतिहासिक काम इस पुल के जो आज लोकार्पण हो रहा है, जिसके पीछे बहुत वर्षों से संघर्ष छुपा हुआ है, सत्याग्रह जल से जमीन तक,
और जमीन से जल तक जो हुआ है उसका परिणाम अगर आज हुआ है तो मैं कह सकता हूं, अगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति और निर्णय और संकल्प ना होता तो ये पुल का निर्माण अभी तक वंचित रह जाते हैं आप लोग। ये बहुत बड़ी सौगात है इस क्षेत्र के लिए। ये सिर्फ एक मामूली डामर की रोड नहीं है, इस क्षेत्र का ये एक लाइफ लाइन साबित होगा। ये 194 करोड़ का पुल 1.5 किलोमीटर लंबा बहुत बड़ी सौगात है, कोई मामूली चीज नहीं। और आने वाले समय में आप देखिएगा इस पुल की वजह से इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। यहाँ उद्योग, यहाँ व्यवसाय, यहाँ की जमीनों के दाम, यहाँ आवागमन पूरी तरीके से बदल जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने देखा कि एक नहीं 2-2 पुल, ये क्षेत्र को आप आने वाले वर्षों में पहचान नहीं पाएंगे, इतना विकास यहाँ होगा। ये आज की शुरुआत हो रही है। और मैंने ये भी मालूम है मुझे कि पहले यहाँ पॉन्टून पुल होगा था और बरसात के मौसम में 4 महीने यहाँ वंचित रह जाते होंगे लोग उस पार से इस पार आने के लिए। इतना विकराल रूप घाघरा नदी का देखा मुख्यमंत्री जी बता रहे। और यहाँ जो लोगों के रिश्ते उस पार से इस पार वंचित रह जाते थे, तो व्यवसाय और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो होगा ही, सामाजिक जुड़ाव और परिवर्तन भी आएगा इस क्षेत्र में। मैं ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी तो आज इसका लोकार्पण करने आए और करीब 20 लाख जनता इससे प्रभावित और इसका लाभ लेगी। और अन्य जिले जो आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज और गोरखपुर का जुड़ाव है, संत कबीरनगर है, वो लोग तो प्रभावित होंगे ही, मगर मुख्यमंत्री जी सिर्फ ये 20 लाख लोगों के लिए सेतु का काम नहीं कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आशाएं और आकांक्षाओं की पूर्ति का सेतु बन के आप लोगों के बीच में आए हैं। चाहे आप कह लीजिए कि भयमुक्त समाज के लिए जो दिशा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिख रहा है वो मुख्यमंत्री जी की देन है। जो यहाँ आने वाले पिछले 5 वर्षों में जो 5 लाख सरकारी नौकरियां और 2 करोड़ स्वयं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी की योजनाएं, उनकी मेहनत, उनकी त्याग, उनकी तपस्या की देन है। और यह भी किसी से नहीं छुपा है कि कोरोना काल में जो यहाँ व्यवस्था हुई उत्तर प्रदेश में, WHO वर्ल्ड हेल्थ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने अगर किसी की प्रशंसा की तो वो मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की और उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ कि कोरोना की व्यवस्था में हम लोगों ने योगदान दिया। बिजली 2017 से पहले तो यहाँ गांव में दिखाई नहीं देती थी और लोगों के घरों में कनेक्शन नहीं था, और इन 5 वर्षों में कायाकल्प हो गया। तो जो उम्मीद की किरण के रूप में मुख्यमंत्री जी 2017 में उत्तर प्रदेश में आए थे, वो 5 सालों के अंदर वो उम्मीद की किरण सूरज बन के मुख्यमंत्री जी के रूप में चमक रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की इतनी भारी संख्या ये दर्शाती है कि जनता विकास के लिए भूखी है। और विधायक जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा इन बड़े पुलों पर आप दिख रही है आज, वो आपके गांव तक की सड़कों पे आपके घरों तक पहुंचाएंगे, तब मैं आपको हम मानेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। और ये वो पिछड़ा इलाका है जो बताया गया, मगर ज्यादा दिन तक ये पिछड़ा नहीं रहेगा। जो मुख्यमंत्री जी का कार्य करने का तरीका है, जैसे एक पुजारी मंदिर को देखता है, जैसे एक माली अपने बगीचे को देखता है, जैसे एक किसान अपने खेत को देखता है, उसी लगन और तपस्या से मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और रात दिन एक किए हुए हैं इस क्षेत्र के, इस प्रदेश की भावी बढ़ाई के लिए। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से
आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थियों को चाबी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। इसके हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे प्रगतिशील कृषकों को, जिसमें राज बहादुर सिंह शिक्षा प्रसार समिति से श्री सतीश सिंह को कि आप मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से राज बहादुर सिंह जी, शिक्षा प्रसार समिति से सतीश सिंह जी। इसके पश्चात सरस्वती कृषि सेवा समिति से श्री अनीश कुमार मिश्र जी को हम आमंत्रित करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्री अनीश कुमार मिश्र जी सरस्वती कृषि सेवा समिति के। इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे उषा देवी जी को स्वास्थ्य कृषक सेवा समिति से श्रीमती उषा देवी जी। इसके पश्चात आयुष्मान कार्ड के धारक लाभार्थी मेवाती देवी जी, मेवाती देवी जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय रामृत जी। इसके पश्चात सोमनाथ मौर्य जी, सन ऑफ चंद्रिका मौर्य जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आयुष्मान कार्ड को प्राप्त करते हुए श्री सोमनाथ मौर्य जी। इसके पश्चात प्रतिमा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह एवं कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह सामूहिक रूप से। सर, हम आपको संज्ञान में लाना चाहते हैं संयुक्त रूप से 5,50,00,000 का चेक सर संयुक्त रूप से प्रतिमा प्रेरणा स्वयं सहायता समूह एवं कमल प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की नूतन सिंह जी एवं रेखा देवी जी 5,50,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करते हुए यूसुफ जी पुत्र मोहम्मद अली जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्री दिवाकर दुबे जी सन ऑफ श्री राम सागर दुबे जी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री जोगेंद्र जी सन ऑफ जागरी जी एवं इसके पश्चात हम आमंत्रित करेंगे मंजू जी को, मंजू जी वाइफ ऑफ अरविंद जी। श्री जोगेंद्र जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए। इसके पश्चात श्रीमती मंजू जी हम आमंत्रित करेंगे लाभार्थी श्री जग्गू जी पुत्र श्री बलदेव जी को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्मिक कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत कन्या विवाह अनुदान योजना से लाभान्वित होते हुए श्री हरिश्चंद्र जी सन ऑफ श्री रामचंद्रन जी कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होते हुए एवं समूह की महिलाओं में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सीमा देवी जी को एवं आज के कार्यक्रम में अंतिम लाभार्थी के रूप में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती पानमती देवी जी को वाइफ ऑफ श्री राजदेव जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लाभार्थी सम्मान को प्राप्त करते हुए सभी अतिथियों का सादर धन्यवाद। 2017 से लगातार अनवरत विकास की धारा का वीडियो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एवं जन प्रस्तुत होता हूँ। वीडियो गुरु गोरक्षनाथ की पावन नगरी गोरखपुर देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में अपने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। योग गुरुओं, ऋषियों, विद्वानों और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि गोरखपुर वर्ष 2017 के बाद आधुनिक विकास और प्रगति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। औद्योगिक विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में आज युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर कनेक्टिविटी और गोरखपुर एम्स के संचालन से विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ते गोरखपुर में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
किसानों को यूरिया एवं उर्वरक उपलब्ध करवाने के लिए दशकों से बंद पड़ा गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू करवाया और पिपराइच में नई चीनी मिल स्थापित की गई। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम द्वारा वर्षों से गुमनामी का जीवन जी रहे टेराकोटा के कारीगरों को एक नई पहचान मिली और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आम जन का ईज ऑफ लिविंग का स्तर ऊपर उठ रहा है। गोरखपुर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थली के रूप में विकसित करने के लिए रामगढ़ भारत का सौंदर्यीकरण एवं शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण कराया। शहर में सरल आवागमन के लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण, सेतुओं तथा नई सड़कों का निर्माण कराया गया। साथ ही गोरखपुर को प्रदेश के सभी जनपदों से कनेक्ट करने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन मोड में किए गए प्रयासों से ही गोरखपुर में अगले 50 वर्षों के लिए आवश्यक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना हुई। साथ ही दशकों से जापानी बुखार का दंश झेल रहे पूर्वांचल को दिमागी बुखार से मुक्त कराया। आज पूर्वांचल में जापानी बुखार से होने वाली मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति पर खास जोर देते हुए गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही गोरखपुर में देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं निवेश परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज डबल इंजन की सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के विकास को एक नई रफ्तार मिल रही है और चहुमुखी विकास से गोरखपुर उत्तर प्रदेश की मॉडल सिटी के रूप में उभर रहा है। विकास की चली बयान पहुंची हर घर द्वार। और विकास की इसी श्रृंखला में एक और कड़ी को जोड़ने के लिए मंच पर आसीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके आज इस करमेला घाट पुल का लोकार्पण कर करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद समर्पित करें। 193.97 करोड़ से निर्मित 1412.45 मीटर लंबी सिकरीगंज बेल घाट लोहरिया शंकरपुर काखाड़ मार्ग पर स्थित घाघरा नदी के कमरिया घाट पुल पर सेतु पर लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ। सादर धन्यवाद महोदय। कृत संकल्पित अनुभवजन विवेक एवं नैतिक मूल्यों की ऊर्जा के अद्वितीय संगम परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके आशीर्वचनों को ग्रहण करना स्वर्णिम भविष्य की आश्वस्ति है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर नमन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, माननीय सांसद संत कबीरनगर श्री प्रवीण निषाद जी, जिला पंचायत गोरखपुर के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक खजनी श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक चिड़ूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराई श्री महेंद्रपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख बेलघाट श्रीमती पूजा सिंह कौशिक जी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती किरण चौहान जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नरेंद्र भूषण जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर सेतु निर्माण के लिए जो संघर्ष समिति बनी थी उसके पदाधिकारीगण श्री भिखारी प्रजापति जी, जय किशन मौर्य जी, सतवंत प्रताप सिंह जी, बीडी सिंह जी, विनय शाही जी, शिवाजी चंद जी, श्रीमती इंद्रावती देवी जी, राजाराम यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक श्री संत प्रसाद जी, पूर्व विधायक
श्री राकेश सिंह बघेल जी, विधायक धनघटा श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनिता कमल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के दक्षिणांचल बेलघाट, सिकरीगंज और उसके आसपास क्षेत्र से जुड़े हुए, खजनी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कमरिया घाट सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के एक दिन पहले, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, और भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ था? सत्य के लिए, न्याय के लिए और धर्म के लिए। और आज इस क्षेत्र के विकास की जो सत्य की लड़ाई थी, विकास और धर्म की लड़ाई थी, उसमें विजय प्राप्त होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देने के लिए विशेष रूप से आया। मुझे याद है जब कमरिया घाट सेतु निर्माण के लिए यहाँ आंदोलन हुआ था, उस समय हमारी संसद चल रही थी और उस समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते सरयू मैया के कारण बच पाई थी। यहाँ पर तमाम आंदोलनकारियों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्रूरता के साथ उन पर बड़ा अत्याचार ढाया था और आंदोलन को दबाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। तब मैं सांसद था और मैंने गोरखपुर के सांसद के रूप में देश की संसद में भी इस मुद्दे को उठाया था और तब मैंने इस बात को कहा था कि ये वहां की जायज मांग है, क्योंकि गोरखपुर के जब विकास की आप बात करते हैं तो गोरखपुर महानगर और उसके आसपास तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी, लेकिन दक्षिणांचल का क्षेत्र एकदम विकास से कोसों दूर था। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपने कमरिया घाट के एक सेतु की मांग की थी, वह तो बन के तैयार हो गया है। 4 लेन का दूसरा सेतु बगल में भी बनने को तैयार आपके सामने खड़ा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बनने के साथ ही बेलघाट, सिकरीगंज, खजनी, गोला, उरुआ और इस आसपास के बांसगांव, आसपास के पूरे क्षेत्र में इनका लखनऊ जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए, अंबेडकर नगर जाने के लिए या फिर आजमगढ़ जाने के लिए जो दूरी है वो बहुत सीमित हो जाएगी। अभी जो लखनऊ जाने में आपको 4.5 घंटे लगते होंगे, जैसे विकास की प्रक्रिया के साथ क्षेत्र तेजी के साथ जुड़ेगा। और भाइयों बहनों, यही एक अंतर है। वे लोग बांटते थे इसलिए पुल का भी विरोध करते थे, हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोगों ने सेतु बंध का निर्माण भी यहाँ पर आपके लिए करवा करके दे दिया है। और इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले पूरा लोक निर्माण विभाग यहाँ पर आया है, पूरा प्रशासन गोरखपुर का आया हुआ है, सभी जनप्रतिनिधि गोरखपुर के यहाँ पर आए हुए हैं, आपको बधाई भी दे रहे हैं और साथ साथ आपकी समस्या का समाधान होने पर आपकी खुशी के साथ खुशी भी यहाँ पर व्यक्त करते हुए आपकी खुशी के साथ साझेदारी भी बन रहे हैं। इससे बड़ी खुशी के साथ साझेदारी होना ये सबसे बड़ी उत्सव और उमंग का अवसर होता है और इस अवसर पर मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये क्षेत्र हमारा जो गोरखपुर के दक्षिणांचल का क्षेत्र है, बड़ा मेहनती क्षेत्र है, पुरुषार्थी क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर रहा, लेकिन मेहनती और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध रहा है। राम जानकी मार्ग इसी रूट पर पड़ता है, पिछली सरकारों ने भुला दिया था। हम लोग आज अयोध्या के साथ भी इसका संबंध सीधे राम जानकी मार्ग के साथ जोड़ रहे हैं और सीतामढ़ी के साथ इस मार्ग को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए जनकपुर धाम से अयोध्या को जोड़ने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम आपका एक क्षेत्र बनने जा रहा है। गोरखपुर का पहला बायोफ्यूल का प्लांट, ये जो पराली खेतों में होती है जिसको हमारा अन्नदाता किसान कभी जला देता था, आने वाले समय में इसको जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यानी आम के आम और गुठली के भी दाम मिलने वाले हैं आपको। धान को अपने खेत से काटेंगे, जो पराली पर जाती है उसको भी काट करके उससे भी ज्यादा पैसा आपको बायोफ्यूल के लिए, जब आप उसकी गठरी बांध करके देंगे बायोफ्यूल यूनिट में, उसका भी पैसा मिलेगा। और गाय के गोबर का, भैंस के गोबर का भी पैसा जब बायोफ्यूल वाला आपसे लेगा तो उसका भी अतिरिक्त पैसा आपको प्राप्त होगा। यानी हर प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है, दो बातें, अगर हमें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक हमें परंपरागत खेती की तरफ जाना पड़ेगा, प्राकृतिक खेती की तरफ, क्योंकि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना। मेरा यह मानना है कि हमारे खेतों में आज भी जितना हम अन्न उत्पादन करते हैं, इससे 4 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता हमारे खेतों में है। हमने उसको विधिवत उसका बेहतर उपयोग नहीं किया है, तकनीक को नहीं अपनाया है और हमने उसके रूप तैयारी नहीं की है। और यह तकनीक आपको अपनानी पड़ेगी और प्राकृतिक खेती के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के साथ तकनीक के साथ अगर आप उसे जोड़ेंगे तो यही खेत जो आज आपके 1 एकड़ खेत में जहां आप 10 कुंटल या 15 कुंटल धान पैदा करते हैं, इसी में आप 40 से 45 कुंटल धान पैदा करने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे। फर्टिलाइजर का खर्चा 0, पेस्टिसाइड का 0, केमिकल का 0। यानी कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन, कम लागत में अच्छा उत्पादन, यही किसान की आत्मनिर्भरता का कारण बनेगा और उसके एक हब के रूप में विकसित करना। दूसरा, कमरिया घाट के पुल में एक और विशेषता दी जा रही है। आने वाले समय में जब मल्टी मॉडल हब के रूप में हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करेंगे, यहाँ का अन्नदाता किसान सब्जी उत्पादन करेगा, यहीं से कमरिया घाट के ही सेतु के माध्यम से उसको बुक करके दुनिया के देशों में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी तक तो यहाँ के लोग बैंकॉक, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के काम धंधा करते थे, तब पैसा भेजते थे। अब आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आप अपना राशन भेज दीजिए, बुक होकर के चला जाएगा, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सब्जी उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के चला जाएगा। दूध उत्पादन करेंगे, यहीं से बुक होकर के देश और दुनिया में चला जाएगा। और इसलिए पुल के बीच में आपने देखा होगा उसको उठा करके लिया गया, जिससे बड़े बड़े शिप वहां से गुजर सके और यहां से आपका सामान लेकर के दुनिया के बाजार में जाकर के यहाँ की मार्केट को समृद्ध करके यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली ला सके। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी एक अभिनव प्रयास हो रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे हम यहां पर देने जा रहे हैं और लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से गोरखपुर का अगला औद्योगिक विकास का जो गलियारा बनने वाला है, ये गीडा से लेकर के और बेलघाट से लेकर के हम लोग इसे आगे तक भुलिया पार तक लेकर के जाने वाले हैं कि पूरा विकास एक तरफ से ले जाकर के हम इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया में न जाना पड़े, बल्कि दुनिया अपने रोजगार और नौकरी के लिए यहाँ के नौजवानों के साथ मिलकर के यहाँ पर आकर के कार्य ढूंढे। इसके लिए इसको एक विकसित क्षेत्र के रूप में तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना तैयार की है। ये लिंक एक्सप्रेस वे भी इसीलिए यहाँ पर किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा इस क्षेत्र के किसानों का कि उन्होंने एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी आसानी के साथ गोरखपुर में तो कोई विवाद होने ही नहीं दिया, अंबेडकर नगर में भी कोई विवाद नहीं होने दिया। बहुत आसानी के साथ उन्होंने खेत दिए, जमीन दी और कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज भाइयों बहनों, जब विकास हो रहा है तो विकास की आभा देखने को मिल रही है। आज आपने देखा होगा विकास की सबसे बड़ी कसौटी क्या होती है? जब संकट आता है, हर व्यक्ति के सामने जान के लाले पड़ते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई देता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कौन आपका सच्चा हितैषी हो सकता है
के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने भी कहीं भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि जनता जनार्दन के साथ खड़े होकर के उनके सुख दुख में सहभागी बनकर के उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त करने का कार्य किया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के दौरान लगातार, चाहे वह फ्री में टेस्ट की बात हो, फ्री में उपचार की बात हो, गरीबों के फ्री में राशन की बात हो, या फिर फ्री में टीकाकरण की बात। कितने लोगों ने यहां टीका लगाया है? सब लोग टीका लगा लिए। अच्छा, ये प्रिकॉशन डोज कितने लोगों ने लगाया? प्रिकॉशन डोज सभी लोग प्रिकॉशन डोज अपना ले लें, फ्री में लग रहा है, 30 सितंबर तक फ्री में लग रहा है, आप जरूर लगाइएगा। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल करना है, क्योंकि ये लड़ाई कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जब हम मिलकर के देश की लड़ाई को लड़ते हैं तो उसमें उतनी ही गुना सफलता प्राप्त होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा पूरी दुनिया पस्त हो गई, लेकिन भारत मजबूती के साथ डटा हुआ है, काम कर रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के अंदर सबसे बड़ी और सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य योजना, समय पे सभी प्रकार की कार्य योजना लागू होती है। और आज इसलिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बनाना है तो सभी को मिलकर के कार्य करना होगा, विकास के बारे में सोचना होगा, विकास के कार्यक्रमों के साथ सहभागी बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, नगर निकायों को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की जहां जिम्मेदारी है वह वहीं पर अगर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देगा तो उसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को दिखाई देगा। आगे पिछली सरकारों ने विकास में थोड़ी भी रुचि ली होती तो 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना बंद हो गया था। 1990 से लेकर के 2016 तक गोरखपुर खाद कारखाने बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने गोरखपुर में 26 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने को फिर से चलाया है। और इस समय आप गोरखपुर जाते होंगे या रात्रि के समय उधर से निकलते होंगे, कितनी चमचमाहट होती है, पूरी आप देखते होंगे पूरा क्षेत्र बिजली से जगमगाता है। और उस क्षेत्र में खाद का उत्पादन फिर से गोरखपुर खाद कारखाना प्रारंभ कर दिया है। गोरखपुर में एम्स, गोरखपुर के बारे में आप सुनते तो थे कि गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें हो रही हैं, लेकिन उपचार के लिए कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, विगत 5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण करते हुए 95% की मौतों को रोका है। कोरोना बीच में नहीं आता तो हम 5% को भी नियंत्रण तक कर चुके होते। और साथ साथ गोरखपुर में एम्स का भी निर्माण हो चुका है। गोरखपुर एम्स भव्य रूप से आप देखते होंगे, एयरपोर्ट के पहले भव्य इमारत जो बनी हुई है वही गोरखपुर एम्स है। जिस एम्स में उपचार के लिए इससे पहले गोरखपुर के लोगों को या पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, आज उसके उपचार की सुविधा गोरखपुर में ही लोगों को प्राप्त हो रही है। गोरखपुर में बिहारी मेडिकल कॉलेज में अच्छी व्यवस्था, गोरखपुर में चिड़ियाघर, गोरखपुर में रामगढ़ ताल। अगर शाम के समय कभी अवसर मिले, यहाँ के काफी लोग हैं जिन्होंने अपने घर बनाए हुए रामगढ़ ताल की ओर, रुस्तमपुर की ओर, आजाद चौक की तरफ जाकर के थोड़ा देखिए, कितनी जगमगाहट है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे आप मुंबई उसके सामने फेल होती हुई दिखाई देती है। यह है नया गोरखपुर। और उसी तर्ज पर हमें पूरे गोरखपुर का निर्माण करना है, हर गांव पंचायत को बनाना है, हर नगर निकाय को बनाना है, हर एक गांव को विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ना है। आज गांव-गांव में ग्राम शौचालय बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, गांव-गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट लग रही है, गांव में एक रोजगार सेवक को दिया गया है। गांव के विकास की प्रक्रिया को और सरलीकरण करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर से ग्राम
काटने पड़ेंगे, ब्लॉक के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, गांव में ये सारी सुविधा गांव के लोगों को प्राप्त होगी। बीसी सखी के माध्यम से बैंक की सुविधा गांव में ही प्राप्त हो रही है। ये तमाम कार्यक्रम जब आज गांव में विकास की नई आधुनिक तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, अब हमारा प्रयास होना चाहिए हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वावलंबन की ओर लेकर के चले। हमारे गांव के लिए विकास, हमारे गांव को विकास के लिए स्वयं अपने रिसोर्सेज हम तय करेंगे। गौशाला के माध्यम से, अमृत सरोवर के माध्यम से, गांव की सार्वजनिक भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए उस पैसे को गांव के विकास के साथ जोड़ते हुए, गांव में सामूहिक भावना का विकास करते हुए, सहकारिता समितियों को पुनर्जीवित करते हुए इन कार्यक्रमों को अगर हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, हमारा स्वावलंबन की ओर अग्रसर गांव, आत्मनिर्भर गांव का एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करेगा, स्मार्ट गांव बनेगा। और अगर गांव स्मार्ट बना तो जनपद को स्मार्ट बनने में फिर कोई देर नहीं लगने वाली। अगर जनपद स्मार्ट हो गया तो भाइयों बहनों, प्रदेश को स्मार्ट होने में कोई देर नहीं लगेगा। और जिस दिन प्रदेश स्मार्ट होगा उस दिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को फिर अपनी नौकरी और रोजगार के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया यहां पर आएगी नौकरी ढूंढने के लिए और उसी दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार जो ध्यान दे रही है, इसी के लिए दे रही है। ये विकास बेहतर तरीके से इसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। आज के इस अवसर पर यहाँ पर जिन लोगों ने कमरिया घाट के पुल के लिए बहुत संघर्ष किया था, मुझे याद है उस समय की घटना। और उस समय आपने देखा होगा, देखिए कितना समय परिवर्तित होता है। अच्छी सरकार होती है तो प्रशासन भी विकास के लिए आपके साथ खड़ी होती है, दिखाई देती है। याद करिए आज से 7 साल 8 साल पहले की, 8-9 साल पहले की घटना, जब उस समय यहां पर कितना अत्याचार हो रहा था, प्रबल अत्याचार हो रहे थे, लाठीचार्ज हो रहा था, गोलियां चलाई जा रही थी, सत्याग्रहियों को प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन आज वही प्रशासन आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके खड़ा हुआ है, आपको सम्मान दे रहा है, आपके पुरुषार्थ को सम्मान देने के लिए यहां पर एकत्र हुआ है। ये परिवर्तन है। जब सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आते हैं। और उसी सकारात्मक परिणाम को देने के लिए आज हमारी सरकार आपके द्वारा आई है, आपसे बताने के लिए कि सरकार विकास के बारे में बेहतर सोच के साथ आगे कार्य कर रही है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए हम सबको प्रधानमंत्री जी के उन पंच प्राण प्रण को, जो उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर देश की जनता को याद दिलाए थे, उन पंच प्रण को हम सबको अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि भारत विकसित हो, गुलामी का अंश कहीं न रहे। उन सभी पंच प्रणों को अपने साथ जोड़ते हुए, संकल्पों के साथ जोड़ते हुए आगामी 25 वर्ष के दौरान अमृतकाल का उपयोग हम भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। और उसके लिए हमें अपनी ग्राम पंचायत से शुरू करना पड़ेगा, अपनी नगर निकाय से हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप सभी लोग प्राणपण से जुटेंगे इस विश्वास के साथ। यहाँ पर जिन लोगों ने उस समय आंदोलन किया था, श्री सतवंत प्रताप सिंह, श्री जय किशन मौर्य, श्री भिखारी प्रजापति, श्री बीडी सिंह, श्री विनय शाही, श्री शिवाजी चंद, ये सभी जितने भी उस समय यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता थे, काफी बड़ी संख्या थी, बहुत बड़ी संख्या है, उनका नाम मैं ले नहीं पाया हूं, लेकिन उन सबको और इस पूरे क्षेत्रवासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने एक प्रमुख कार्यकर्ता जिनका भी निधन हुआ है, अपने कौशिक, श्री सूर्य प्रकाश सिंह कौशिक, मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। एक अच्छे कार्यकर्ता थे, अकस्मात उनका निधन हुआ था और बहुत संघर्षशील थे। छात्र जीवन से ही उन्होंने संघर्ष के नए मानक स्थापित किए थे
मैं इस अवसर को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से आपके वरद हस्त के संरक्षण में जनमानस प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। कार्यक्रम के समापन की कड़ी में मंच पर आसीन आदरणीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग से सादर अनुरोध है कि आप धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम के आपके इस संघर्ष के प्रति हमारे आपके लोकार्पण के इस शुभ अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय आज के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर उपस्थित क्षेत्रीय सांसद जी, सभी सांसद, क्षेत्रीय विधायक जी, सभी विधायक जी, माननीय सभी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर